प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था, पर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, इतनी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम साधारण सूक्ष्मदर्शी मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। बहुत छोटी वस्तुएं, जैसे कोई स्लाइड बनानी है, स्लाइड को देखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। वैसे कंपाउंड तो यौगिक होता है, लेकिन इसके दोनों नाम है। आप इसे यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हैं और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हैं। ये कैसे बनी होती है? ये एक ट्यूब होती है, ब्रास की ट्यूब लेते हैं। आपको पता है ब्रास एक ऐसी धातु है जिसमें जंग नहीं लगता जाता। इसके ट्यूब में दो ट्यूबें होती हैं, ये दो ट्यूबें होगी अलग अलग। एक ट्यूब के एक सिरे पे छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस होता है। छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस होता है जो वस्तु की ओर होता है। ठीक है, ये दूसरी ट्यूब में फिटेड होती है। ये वाली ट्यूब दूसरी ट्यूब में फिटेड होती है। दूसरी ट्यूब के सिरे पर, अंतिम सिरे पर एक अधिक फोकस दूरी और अधिक द्वारक मतलब लार्ज फोकस दूरी, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर का उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्रिका आईपीस कहते हैं। यह ट्यूब के बीच में दूरी एडजस्ट की जा सकती है। ये ट्यूब के बीच में दूरी आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ये दूसरे के बीच में स्लाइड करते हैं, मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे है, स्लाइड कर सकते हैं। मतलब आप दूरी घटा सकते हो, दूरी बढ़ा सकते हो, दूरी घटा सकते हो, ऐसा कर सकते हैं। तो अब आपको रचना पता चल गई। इसमें एक लेंस की जगह कितने लेंस है, दो लेंस है। अब इसमें जो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं, पहला जो केस होता है वो साधारण समायोजन होता है। साधारण समायोजन, साधारण समायोजन में जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब वो कहां पे बनता है, डी दूरी पर, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हम फिर बताने लग रहे हैं, हमारे पास सूक्ष्मदर्शी के दो समायोजन होते हैं। एक साधारण समायोजन, क्या वो सरल सूक्ष्मदर्शी का हो, क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हो। साधारण समायोजन में हम अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बनाते हैं, हम बनाते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। जैसे हमने आपको बताया था, हम दो तरह के कोण बनते हैं जब हम वस्तु को देखते हैं। एक सीधी वस्तु को देख रहे हैं, ये बिना लेंस के अनएडेड आई एंगल कहते हैं, और एक आंखों के आगे लेंस लगा लेते हैं, वो एडेड आई एंगल हो जाता है, बीटा। तो हमने एक वस्तु ले रखी है ओ डैश, इस वस्तु को हम देखने लग रहे हैं बिना चश्मे के, बिना किसी ऐड के। कितनी दूरी पे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ओ डैश, राइट। तो इसमें अल्फा मैक्सिमम कितना हो जाता है हमारा, ओ डैश अपॉन डी। बच्चों, जो मैं अब तुम्हें चित्र बनाने जा रहा हूं, इस चित्र को बहुत ध्यान से समझना। ये मेरा प्रकाशीय केंद्र है। मैंने यहां पर एक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लिया। यहां पे मैंने एक वस्तु रखी, ओ डैश। प्रकाश की किरण किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर गई। एक कहां से गई, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गई। दूसरा लेंस अभी नहीं बनाना। हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लेंस पहले, दोनों लेंस इकट्ठे बना देते हैं, फिर हमारा चित्र सही ढंग से नहीं बनता। हमने पहला लेंस बनाया, वस्तु रखी कहां पे, फोकस से दूर, F0।
F0 और 2F0 के बीच में वस्तु को रखा मैंने। अब दोनों, ये प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? F0 से जाएगी। दोनों मिलेंगी, जहां दोनों मिलेंगी वो प्रतिबिंब बन जाएगा। 2F से दूर होगा ये प्रतिबिंब। अब मैं दूसरा लेंस बना लूंगा। अब मैंने एक पतला लेंस बना लिया। अब ये प्रकाश की किरण क्या होगी? इस लेंस से टकरा रही है। एक प्रकाश की किरण मैं किससे निकालूंगा? प्रकाशीय केंद्र से। ये आईपीस है और ये अभिदेशक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये जे डैश को कहते हैं इंटरमीडिएट इमेज। कौन सी इमेज कहते हैं बच्चों इसे? जे डैश को इंटरमीडिएट इमेज। तो अब ये जो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करता है? वस्तु का काम करता है। ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करता है? वस्तु का काम करता है। और हम इस आईपीस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इस आईपीस को, कि हम जे डैश को इसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में लाते हैं और हमारा अंतिम प्रतिबिंब हम बना लेते हैं। देखो मैंने अंतिम प्रतिबिंब बना लिया। अब मेरे हाथों की कारस्तानी यही है कि मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब इनको स्प्रेड आउट करते हुए ले जाना है, मुझे बाहर ले जाना है, बाहर चले जाएंगे। ये कौन क्या हो गया? बीटा। मैं यहां से देख रहा हूं ना, ये कौन हो गया? बीटा। ये दूरी है मेरे पास u0, ये दूरी है मेरे पास v0, ये दूरी है मेरे पास ue। इसमें जीरो क्यों आया? ऑब्जेक्टिव के लिए। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, ई मतलब आईपीस, ue। और ये कहां पे ये अंतिम प्रतिबिंब क्या बन रहा है? आई डैश। कहां पे बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, डी दूरी पर। ये वी भी है, इस दूरी को वी भी प्रदर्शित करेंगे। अब मेरा चित्र बिल्कुल सुस्पष्ट बन गया है। अब मेरे पास बीटा कितना हो गया बेटा आपका? बीटा चित्र से आई डैश अपॉन डी आ गया। आवर्धन क्षमता क्या होती है? एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा मैक्सिमम। तो एम का मान कितना हो गया? आई डैश अपॉन डी, दैट इज ओ डैश अपॉन डी। तो एम का मान कितना हो गया बेटा? आई डैश अपॉन ओ डैश। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जे डैश अपॉन ओ डैश, आई डैश अपॉन जे डैश। मैंने जे डैश से गुणा कर दिया और जे डैश से भाग कर दिया, कोई दिक्कत वाला काम नहीं, गुणा भाग क्या कट जाएगा। पर ये चीज जो है ये प्रतिबिंब है किसके लिए? अभिदेशक ऑब्जेक्टिव के लिए। ये वस्तु है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये प्रतिबिंब है किसके लिए? नेत्रिका के लिए। ये वस्तु है किसके लिए? नेत्रिका के लिए। तो वही वाले सूत्र से ये क्या हो जाएगा? v0 अपॉन u0 और ये हो जाएगा v अपॉन ue। ये समीकरण नंबर 1। अब नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए क्या होगा बेटा? अब आपके पास u किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ue। v किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डी के। और f किसके बराबर हो जाएगा? एफ ई। हमारे पास सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f ई 1/माइनस डी माइनस ue। तो 1/f ई प्लस 1/डी इज इक्वल टू 1/ue और v की वैल्यू किसके बराबर है? d के बराबर है। समीकरण ये 2 थी, ये 1 है हमारे पास। समीकरण 1, सॉरी, समीकरण 1 से
एम वी नॉट अपॉन यू नॉट डी 1/UE की वैल्यू क्या होगी 1/FE प्लस 1/D। इसको अंदर ले जा लूंगा वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन FE प्लस 1। तो सूत्र कितना आ गया M इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन FE। अब जो लेंसों के बीच की दूरी है या ट्यूब की लंबाई है, या तो हम ट्यूब की लंबाई कह दें या लेंसों के बीच की दूरी कह दें, ये कितनी हो जाएगी मॉड ऑफ वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यूवी। ये लेंसों के बीच की दूरी कह दें या हम इसे किस क्या कह दें, किसकी नली की लंबाई, जो हमने ट्यूब की लंबाई कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों ये था हमारा एक समायोजन। इस समायोजन में हमने क्या कैलकुलेट किया, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बना, हमारा अंतिम प्रतिबिंब बना हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। अब मैं दूसरा डेरिवेशन करूंगा, चित्र चेंज हो जाएगा थोड़ा, मैं पूरा दोबारा बनाऊंगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए इस चित्र की, क्योंकि हम एग्जामिनेशन में या जब भी हम इस डेरिवेशन को करते हैं तो हमारे पे यही दिक्कत आती है कि हम चित्र सही ढंग से नहीं बना पाते। अब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, साधारण समायोजन हट गया, हमारा अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। केस 2 ले रहे हैं हम, सेकेंड, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ये हमारी मुख्य अक्ष है और ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस जिसे कहते हैं। पहले की तरह हम वस्तु को फोकस से दूर रखेंगे, ओ नॉट, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, कहां से गई, अब दोनों मिली, जहां पर मिली वहां पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, जे डैश, ये प्रतिबिंब बन गया, ये एफ नॉट है और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ओ। अब ये दोनों प्रकाश की किरण जब एक दूसरे को कट कर जाए, मतलब प्रतिबिंब बना लेंगी, उसके बाद हम दूसरा लेंस बनाएंगे जो कि लंबी फोकस दूरी या लंबे द्वारक का है। अब प्रकाश की किरण आपतित हुई इस पे, हमारा अंतिम प्रतिबिंब हमने कहां पे बनाना, अनंत पे, तो हम सारी प्रकाश की किरणों को क्या कर देंगे, हम सारी प्रकाश की किरणों को समानांतर निकालेंगे, एक दूसरे के समानांतर, यहां से अनंत। ये कहां जा रही है प्रकाश की किरणें, अनंत पर, टू अनंत पर, अनंत की ओर, अनंत। तो ये कौन क्या हो जाएगा, बीटा। ये दूरी आपकी यू नॉट है, ये दूरी आपकी वी नॉट है, ये दूरी आपकी यूई इज इक्वल टू एफ ई है, यूई इज इक्वल टू एफ ई मॉड की। तो अब मेरी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे बीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरी जे डैश अपॉन एफ ई, मॉड की वैल्यू एफ ई। मैं मॉड वैल्यू इसलिए यूज करता हूं, मैं साइन कन्वेंशन यहां पे नहीं पुट कर रहा हूं आपका, ये हो जाएगा जे डैश अपॉन एफ ई, हटा दो मॉड वैल्यू, ओ डैश अपॉन डी। तो यहां पे एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम इज इक्वल टू जे डैश अपॉन ओ डैश डी अपॉन एफ ई। जे डैश की वैल्यू क्या आपकी वी नॉट,
ओ डैश की वैल्यू क्या आपकी यू नॉट डी अपॉन एफ ए। यहां पे जो ट्यूब की लंबाई आएगी वो ट्यूब की लंबाई किसके बराबर होगी, एल इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई, यू इज इक्वल टू एफ ई। ये लंबाई ट्यूब की लंबाई और ये इसको आप इसे कहते हैं दो लेंसों के बीच की दूरी। बच्चों ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा आता है। ये नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा इस पे। तो दोनों डेरिवेशन में बस इतना ध्यान रखना है। और वो साधारण समायोजन का मतलब पूछता है तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। और दूसरा केस आपका क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक या किसी भी टॉपिक में जो फिजिक्स के छूटे हुए हैं या कुछ रह गए हैं वो बहुत जल्दी उपलब्ध होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।